यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है कि 7 दिन में जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। हम सबके जीवन में भी 7 ही दिन होते हैं। 8वां दिन होता है क्या? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 8वें दिन का नाम आपको पता है तो हमें बताना। अंग्रेजी में भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कोई 8वें दिन का नाम पता हो तो हमें बताना। दिन तो 7 ही होते हैं, चाहे सप्ताह के, चाहे हफ्ता के, चाहे वीक के, 7 ही होते हैं। 8वां दिन तो होता नहीं। तो मूल बात यह है कि 7 दिनों के भीतर जिसको मरना है उसे क्या करना चाहिए। भागवत का यही मूल प्रश्न है। इस प्रश्न को सुना तो यहां से सुखदेव जी बोलने जा रहे हैं। कथा द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रही है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयान एषते प्रश्न। सुखदेव जी के मुंह से पहला अक्षर क्या निकला? व वरीयान। अच्छा, आप लोगों ने श्री रामचरितमानस पढ़ा है? बोलिए, जरूर पढ़े होंगे। पहला अक्षर क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम। वह है कि नहीं? रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। हो सकता है आप कभी कुलगुरु कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य में पढ़े हो। पहला अक्षर क्या है? वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। व क्या है? इन ग्रंथों का आरंभ व से क्यों? सुखदेव जी बोलने चले तो पहला अक्षर व ही क्यों? वम अमृतम पुष्णाति। यह व शब्द जो है ना, यह अमृत का बीज है। अच्छा, कोई मरने वाला हो तो उसे क्या पिलाया जाता है? अमृत। तो मानो सुखदेव जी के मुख से सबसे पहले अमृत का बीज ही प्रकट हुआ, व। और दूसरा भाव, संत की जो वाणी है वह अमृतमयी होती है। प्रमाण क्या है? पहला अक्षर अमृत का बीज ही प्रकट होता है। राजन, आपका प्रश्न वरीयान एषते प्रश्न, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, समष्टिगत प्रश्न है। संतों के पास जाकर कभी व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछो। आजकल लोग क्या करते हैं? महाराज, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, इसी के लिए संत महात्मा है। आपका पेट दर्द ठीक करने के लिए है। पैरासीटामोल की गोली लेकर घूम रहे हैं। अरे, पेट दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ। संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ का प्रश्न मत पूछो, है ना। अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दोनों कभी बर्बाद मत करना। एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। एक बार विराट सिनेमा पार्क है दक्षिणपुरी दिल्ली में, वहां अपनी कथा चल रही थी। तो एक सबसे आगे श्रोता बैठते थे और सबसे अधिक सिर हिला हिलाकर खूब सुनते थे। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छे श्रोता है। मैंने भी खूब मनोयोग से उनकी ओर देख देख कर कथा सुनाई। और 7 दिन बीता। जब विदाई की बेला थी तो मंच पर आए प्रणाम करने। कहा, महाराज जी, एक प्रश्न है। तो हमने कहा, पूछिए। तो कहे कि महाराज जी, बहुत दिन से मेरी फैक्ट्री बंद है, कोई उपाय बताइए, फैक्ट्री कैसे चलेगी। हमने कहा, वाह, 7 दिन जो ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा सुना हो, अंतिम में वह प्रश्न पूछ रहा है मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो मैंने कहा, मुझे फैक्ट्री चलाने आती तो मैं कथा क्यों करता। मैं भी एक फैक्ट्री खोल लेता और फैक्ट्री चलाता। मतलब यह था कि बताओ, संतों के पास जाकर के कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करो। संतों के पास जाओ, आत्म तत्व के विषय में, परमात्म तत्व के विषय में, आत्म कल्याण के विषय में, मुक्ति मोक्ष के विषय में, भगवान के विषय में पूछो। ये सांसारिक चर्चा मत करो। संतों का समय बर्बाद मत करो। भगवान सुखदेव, सांसारिक प्रश्न होता, व्यक्तिगत प्रश्न होता, व्यष्टिगत प्रश्न होता तो उत्तर नहीं देते, लेकिन कहते वरीयान एषते प्रश्न। आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। वो संबोधन है, हे नृप। परीक्षित नहीं कहा, नृप कहा। नृप का अर्थ तो राजा होता है, लेकिन नृप का एक दूसरा अर्थ होता है नृन पातीत नृपः। नृ माने होता है नर, मनुष्य। और पा रक्षणे धातु है। प माने जो मनुष्यों की रक्षा करे। आपका यह प्रश्न जीव मात्र की रक्षा करेगा। यह आपका प्रश्न नहीं है, यह जीव मात्र का प्रश्न है। जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, यह सबका प्रश्न है। हम सब मरने वाले हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, यही भागवत का मूल प्रश्न है। इसलिए वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मवित्सम्मत पुंसाम श्रोत व्याधिसु यह पर। देखो राजन, हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन की गिनती हम कैसे करते हैं? दिन और रात मिलाकर एक दिन होता है। ऐसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, 24 घंटे का एक दिन, फिर महीना, फिर वर्ष, और हम बिताते जाते हैं। कैसे बिताते हैं? का दिन कमाने में और रात सोने में हमारी जिंदगी बीत रही है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे है राजन कुटुंब भरणे नवा। परिवार का पालन पोषण कैसे करें, सुबह से शाम तक उसके लिए दौड़ रहे हैं और रात में खा के सो रहे हैं। दिन और रात हमारा बीत रहा है। हम कभी इस बात का चिंतन करते हैं कि भगवान ने यह जीवन किस लिए दिया है? मैंने दिन और कहा था, खाना पीना सोना, बाल बच्चे पैदा करना, बैंक बैलेंस बनाना, जमीन जायदाद खरीद कर एक दिन मर के चले जाना, जीवन इसके लिए है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब तो खा पी कर बच्चे पैदा करके मर जा रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का मतलब क्या है? इस अनमोल कीमती मानव जीवन को प्राप्त करके हमने क्या किया? बस केवल खाने पीने सोने में दिन रात बिता दिया और जिंदगी खत्म कर दी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। आज हमें भजन करने का, भगवान से जुड़ने का एक सेकंड का समय नहीं है क्या? हम कह दें कि अरे आप कथा में नहीं दिखाई दिए। लोग कहते महाराज जी टाइम नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। हमने कहा एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब वो समय आकर, काल आकर खड़ा होगा तो कहोगे कि आज टाइम नहीं है, कल आना। वो मानेगा आपकी बात? वो तो तुरंत लेकर आपको जाएगा। खाने का समय है, घूमने का समय है, पीने का समय है, लेकिन अपने घर में बैठ करके 2 मिनट का हनुमान चालीसा पढ़ने का भी समय नहीं है क्या? अरे छोड़ो हनुमान चालीसा पढ़ने का भी समय, कम से कम प्रातः काल स्नान करके घर में यदि भगवान को आप रखें तो वहां जाकर प्रणाम करने का भी समय नहीं है। इतना भी लोग नहीं करते, प्रणाम तक नहीं करते। जब भी कम से कम प्रातः काल उठो, सभी बड़ों को प्रणाम करो, भगवान को भी प्रणाम करो, इतनी भी फुर्सत नहीं है। और जब जीवन में कोई दुख संकट विपत्ति आ जाए तब हम दौड़ते हैं, कौन बाबा जी मिले जो पर्चा खोल दें, कौन महात्मा मिले जो हमारी कुंडली देख दें, कौन है जो चमत्कार करके हमारा सब कुछ कर दें। सबसे बड़ा चमत्कार है मनुष्य होना, और मनुष्य जीवन में घटने वाला सबसे बड़ा चमत्कार है ईश्वर को पा लेना, और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? ईश्वर के लिए समय निकालिए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए, जितना समय मिले। 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट दे, नहीं तो 24 सेकेंड भी सही, 24 सेकेंड भी बैठ करके 24 बार भी यदि आप रोज नाम ले लेना तो आपका उद्धार हो सकता है। लेकिन हम 24 सेकेंड भी भगवान के लिए नहीं निकालते। और क्या होता है जब जीवन हम खो दिए? किसकी जिंदगी अच्छी रही है कैसे जाना जाए? भगवान सुखदेव कहते हैं, जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। यदि मरते समय आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में, आपके स्मरण में भगवान नारायण हैं तो समझ लेना आपकी जिंदगी अच्छी रही है। और मरते समय संसार है तो समझ लेना आपने इस जिंदगी को खो दिया। लेकिन अंतिम समय में भगवान का स्मरण वही करता है जिसने जीवन भर किया हो। नहीं, अंतिम समय में भगवान स्मरण में नहीं आते। दुनिया के लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं, दादाजी पहचानो, मैं दिल्ली वाला बेटा, मैं मुंबई वाली बेटी, मैं पटना वाली बहू। मरते समय दादाजी को दुनिया के लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं, पहचानो पहचानो। अरे अभी पहचान रहे हैं, अभी पहचान रहे हैं। अरे जीवन भर तो तुम ही को पहचाने। मरते समय यह तो कहो कि दादाजी राम राम बोल दो, दादाजी सीताराम बोल दो। नहीं नहीं दादाजी मुझे पहचानो। अरे तुम्हें पहचानने से उद्धार होगा? लेकिन मरने वाले को घेर करके संसार के लोग खड़े होकर संसार की याद दिलाते हैं, कोई भगवान की याद नहीं दिलाता। जन्म लेने का लाभ उसने पाया अंतिम समय में जिसके स्मरण में भगवान हो। अंते नारायण स्मृति। और यदि नारायण का स्मरण नहीं है तो आपने जिंदगी खो दी।
एक आदमी मर रहा था, मरते हुए एक दीवार की ओर ऐसे ऐसे अंगुली करे। बेटों ने सोचा दादाजी कहीं सोना इधर ही तो नहीं गाड़े हैं, कुछ तो बताना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर को बुलाकर कहा कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो, भले मर जाए लेकिन जो बोलना चाहते हैं बोल दे। एक लाइफ लाइन का इंजेक्शन दे दी। डॉक्टर लोग जानते हैं जब रेफर करना होता है तो उसी इंजेक्शन को लगाते हैं, कहीं भी प्राण होगा तो थोड़ा आदमी हिलने डुलने लगेगा तो अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, अब ले जाओ दूसरे के यहाँ। तो डॉक्टर ने भी लाइफ लाइन का इंजेक्शन दे दिया। दादाजी को बोलने की शक्ति मिली थोड़ी सी। दादाजी ने कहा नालायकों मेरा मुंह क्या देख रहे हो, देखो बकरी झाड़ू चबा रही है। लोगों ने कहा कर लो बात, मरते समय भी झाड़ू का ध्यान है। और जो जीवन भर झाड़ू डलिया यही सब पकड़ कर बैठा है तो मरते समय भगवान कहां से स्मरण में आएंगे। जन्म लाभ परः पुरुषाम अंते नारायण स्मृति ही। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जन्म का लाभ उसने लिया जिसके अंतिम समय में नारायण स्मरण में आए हो। देखो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। मैं जो सुनाने जा रहा हूं इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत। यह ब्रह्म संहित है। ब्रह्म संहित का तात्पर्य जो ईश्वर को प्राप्त कराने वाला है। ब्रह्म सम्यक नियते अनेन स ब्रह्म संहित। देखो राजन, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। मैं भी पहले निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, लेकिन जब परमात्मा के गुणों की चर्चा सुना तो मैं दौड़ करके आ गया। गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। कितनी बड़ी बात है, एक परमहंस जो सब कुछ छोड़कर चला गया लेकिन भगवान के गुण ने अपनी ओर खींच लिया। मैंने बताया था 2 श्लोक सुना सुखदेव जी ने और दौड़ करके वापस आ गए। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्याम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। लौट आए, उनके गुणों ने खींच लिया मुझे। और देखो तो द्वापर आदो पितुर द्वैपायनादहम। और मैंने द्वापर आदो, यहां द्वापर आदो का अर्थ क्या है? द्वापर के आदि में मैंने पिताजी से भागवत पढ़ा। कहा नहीं नहीं, अनर्थ हो जाएगा। द्वापर के आदि में कहां से मिलेंगे? द्वापर के अंत में तो प्रकट ही हुए हैं वेदव्यास जी। तो यहां द्वापर आदो का अर्थ है द्वापर आदो यस्य स। द्वापर आदो यस्य तस्मिन् द्वापर आदो। द्वापर हो आदि में जिसके, माने कलयुग में मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से जो भागवत पढ़ी है वह मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा एक बात कहूं, इसको कृतज्ञता कहते हैं। इनके पिताजी भी बैठे हैं श्रोता समाज में, सुखदेव जी के। और आप सोचें कि व्यासपीठ पर बैठकर जब सुखदेव जी कहे होंगे कि मैंने अपने पिताजी से भागवत पढ़ी है, मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं, तो उस पिता के हृदय को कितना आह्लाद मिला होगा कि नहीं? आजकल के बच्चे ऊंचा पद प्राप्त कर लेना तो प्राइमरी स्कूल में जिस टीचर से पढ़े होते उनको पहचानते तक नहीं है महाराज, नहीं पहचानते, कृतज्ञ नहीं होते हो। आप जीवन में जिससे पाए हो उसके प्रति कृतज्ञ रहो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातन। सनातन धर्म क्या है? जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया इसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिस गांव में, जिस जिला में, जिस शिक्षक से आपने पढ़ाई करी, जिस माता पिता ने जन्म दिया, जिस समाज ने आपको बल दिया, उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है। यह सनातन धर्म की परिभाषा है। सनातन धर्म हमें कृतज्ञता सिखाता है। और भगवान सुखदेव ने कहा मैंने अपने पिता से पढ़ा है, जरूर उनकी आंखें छलक आई होंगी। यह कृतज्ञता है महाराज। राजन मैं वही सुनाऊंगा, आप चिंता मत करो। भगवान को पाने के लिए तो 2 मुहूर्त काफी है, तुम्हारे पास वो 7 दिन बाकी है। खटवांग नाम के ऋषि का उदाहरण दे दिया। देखो जब हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु करीब है तो हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। देखो मन से सब कुछ त्याग कर दो, मन में ही संसार होता है। संसार का त्याग कैसे करोगे? संसार में ही तो रहना होगा।
मन से संसार को निकाल देना, यही सबसे बड़ा त्याग है। किसी पवित्र ले लो, वहां चले जाओ और क्या करो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, फिर संग को जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। उसके बाद भगवान के स्थूल, रसातल, महातल और पाताल, 7 लोग नीचे के भगवान के कमर के नीचे के हिस्से में बसे हैं। पाताल भगवान के चरण में बसा है, तलवे में। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। अभू भुव स्वह मह जनः तपः सत्य, 7 लोग ऊपर बसे हुए हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान का स्वरूप मानकर ध्यान करो। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं, कभी श्री राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री वामन के रूप में, कभी श्री नृसिंह के रूप में। भगवान का जो रूप प्रिय लगे आप उनको इष्ट बना लो, उनका ध्यान करो, इससे मुक्ति हो जाएगी महाराज। मतलब यह है कि आंख खोलो तो भी सब में भगवान का दर्शन करो, और आंख बंद करो तो भीतर राम और कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करो। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, सद्य और क्रम मुक्ति। इसकी चर्चा की। एक बात और है, परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जब तक संसार की कामनाएं बनी रहती हैं व्यक्ति ईश्वर की ओर नहीं बढ़ता, कामनाओं की प्रपूर्ति का भी उपाय बताया। यदि धन चाहिए तो दुर्गा जी की आराधना करो, विद्या चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करो, सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमार की आराधना करो। ये सब उपाय भी बताए भगवान सुखदेव ने। बात तो सही है, यदि कामनाएं बनी रहेंगी तो ईश्वर की ओर मन जाता नहीं है, तो संसारी कामनाओं की पूर्ति के उपाय भी बता दिए। फिर परीक्षित जी ने पूछा, कोई कामना न हो तो किसकी आराधना करे? सभी कामनाओं, सब कुछ चाहिए तो किसकी आराधना करे? और यदि मोक्ष चाहिए तो किसकी आराधना करे? तब भगवान सुखदेव कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम हो या सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, तब हमें भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। देखो, जीवन जीना ही जीवन नहीं है। 4 पशु हमारे ऊपर हंसते हैं, आप कहें तो बता दो, नहीं आगे बढ़ो, बताऊं? 4 पशु हम मनुष्यों पर हंसते हैं। स्वविड वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। सबसे पहले हंसने वाला पशु है हम मनुष्यों पर, उसका नाम है कुत्ता। स्व माने कुत्ता। कुत्ता क्यों हंसता है? कुत्ता कहता है झगड़ा करना धर्म भगवान ने हमारा बनाया था, आज मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। आज कुत्ते उतने नहीं लड़ रहे हैं जितना आदमी आपस में लड़ रहा है। अच्छा बताओ, झगड़ा करना किसका धर्म है? कुत्ते का। आज बेचारे कुत्ते अवाक हैं कि हमसे ज्यादा तो यही भौंक रहे हैं, यही झगड़ा कर रहे हैं, हम क्या करें? तो ये पहला पशु है स्व। विडवराह कहते हैं सुअर को। सुअर मनुष्यों पर हंसकर कहता है, देखो तो गंदगी खाना भगवान ने मेरा धर्म बनाया था, मनुष्यों ने हमसे ज्यादा गंदगी खाना शुरू कर दिया। पता ही नहीं चलता महाराज किसका मांस परोस रहे हैं काट कर। नॉनवेज खाने वाले कुछ भी भक्ष रहे हैं। आपने कभी सुना कि घोड़ा घास छोड़कर मांस खाया? आपने कभी सुना कि शेर मांस छोड़कर घास खाया? पशु पक्षियों में भी यह विवेक है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन मनुष्य तो सर्वभक्षी होता जा रहा है। अब तो गंदगी पैकेट में पैक आती है, फाड़ो पैकेट मुंह में डाल लो। तो विडवरा माने सुअर हंसता है कि गंदगी खाना हमारा धर्म था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। स्वविडवरा होस्ट। ऊंट कहता है कि ऊंची गर्दन करके चलना मेरा धर्म बनाया था भगवान ने। थोड़ा धन नहीं हुआ कि हम ऊंट से ऊंची गर्दन कर लेते हैं, थोड़ा ज्ञान नहीं हुआ तो हम ऊंट से ऊंची गर्दन कर लेते हैं, थोड़ी प्रतिष्ठा नहीं मिली कि हम ही ऊंट से ऊंची गर्दन कर लेते हैं। ऊंट हंसता है कि मेरे धर्म को मनुष्यों ने छीन लिया, अब हम क्या करें? और चौथा पशु है खर माने गधा। गधा कहता है भार ढोना हमारा धर्म था। आज किसी से पूछो भाई कहाँ थे, का क्या बताओ, बड़ा भार है ना। और कभी कभी तो आप देखिए बिना मतलब के बाजार घूमने वाले लोग पान की दुकान पर गुमटी पे खड़े होंगे, मुंह में पान की गिलोरी डाल लेंगे
या चाय की गुमटी पर चाय की चुस्की लेकर कहते हैं चाइना की राजनीति खराब है, इजराइल भी ठीक नहीं है, रसिया भी बेकार है। अरे घर का तो छोड़ो, इन्हीं के खोपड़ी पे चाइना का भी भार है, इजराइल का भी भार है, रसिया अमेरिका का भी भार है। घर में नमक तेल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, गधा कदा हमसे ज्यादा भार लेकर तो यही घूम रहे हैं महाराज। यही भगवान ने हमारा धर्म बनाया था और मेरे धर्म को इन्होंने छीन लिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की कविताएं आपने पढ़ी होगी। तो एक कविता है, सर्प तुम शहर तो गए नहीं, फिर तुम्हारे भीतर विष कहां से आया। आप यह व्यंग समझ रहे हैं? आज मनुष्यों में जितना विष है उतना सांप में नहीं है, विष सर्प में उतना नहीं जितना मनुष्य में आ गया। सांप पर पांव न पड़े, कुछ न करो तो सांप आपको नहीं काटेगा, लेकिन मनुष्य तो अकारण काटते घूम रहा है। पशु हमारे ऊपर हंसते हैं। यह कान हमें कथा सुनने के लिए मिला है, दूसरे की बुराई सुनने के लिए नहीं। बिले बतोरु क्रम विक्रमाने न शृण्वतः कर्णपुटे न रस्य जिह्वा शती दार्दुर के वसूतम। यह जीवा हमें भगवान की गुणगाथा गाने के लिए मिली है, व्यर्थ की बकवाद करने के लिए नहीं मिली है। इसलिए ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है, जीवन दिया है, तो इसको व्यर्थ बर्बाद मत करो। भगवान की कथा सुनो, उनके गुणों को सुनो, अपना संबंध उनसे बनाओ, अपने उद्धार की व्यवस्था करो। पशुओं की तरह बनकर जीवन मत जियो। जीने को तो पशु पक्षी गंदी नाली के कीड़े सब जी लेते हैं, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, आपको विवेक दिया है, तो इस विवेक का उपयोग करो, आत्म कल्याण करो। यह बात भगवान सुखदेव यहां बारंबार सुना रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं।